मुंबई में मुस्लिम मेयर की वकालत करने पर बुरे फंसे ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान। मंत्री नितेश राणे का मुंहतोड़ जवाब, मुंबई का मेयर हिंदुत्ववादी ही होगा। मुंबई का मेयर एक हिंदुत्ववादी सोच का ही मेयर बनेगा। नितेश राणे की नसीहत, ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलता। वारिस पठान शायद ये भूल गए होंगे कि वो एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और यहाँ शरिया कानून लागू नहीं है। वारिस पठान की धमकी, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। और ये डरने धमकाने की बोलना तुम्हारे पास रखो, वारिस पठान डरता किसी के बाप से भी नहीं है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर अब मुंबई की राजनीति में तुष्टीकरण का खूब तड़का लग रहा है। मुंबई का मेयर कौन होगा, किस पार्टी का, ये डिस्कस नहीं हो रहा है। किस धर्म का होगा, इसको लेकर ये सियासी तूफान मुंबई में आया हुआ है। दरअसल अब ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने मुंबई में मुस्लिम मेयर यानी हिजाब वाली मेयर की वकालत की है। उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब मुंबई की मेयर हिजाब वाली महिला बनेगी। मुंबई में मुस्लिम मेयर क्यों नहीं हो सकता, ये वारिस पठान की तरफ से दिया गया बयान है, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी तूफान आ गया है। अब लगातार बीजेपी से लेकर शिंदे गुट के नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता और मंत्री नितेश राणे ने वारिस पठान के इस बयान पर पलटवार किया है। नितेश राणे ने वारिस पठान को नसीहत देते हुए कहा कि मुंबई में हिंदुत्ववादी विचारधारा का ही मेयर होगा। इसके साथ नितेश राणे ने नसीहत दी कि यह हिंदू राष्ट्र है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलता, क्योंकि हिंदुत्व मुंबई के डीएनए में बसा है। देश में जिहादी मानसिकता फैलाने की साजिशें रची जा रही हैं। चाहे वारिस पठान हो या पाकिस्तान बैठे उनके नेता, हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। क्या कहा है, जवाब देते हुए नितेश राणे ने, जरा सुनिए। वारिस पठान शायद ये भूल गए होंगे कि वो एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और यहाँ शरिया कानून लागू नहीं है और यहाँ का महापौर, मुंबई का मेयर एक हिंदुत्ववादी सोच का ही मेयर बनेगा। आई लव महादेव वाला ही मेयर बनेगा, क्योंकि मुंबई का डीएनए ही हिंदुत्व का है। इसलिए कोई भी गलतफहमी में वारिस पठान ने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहां जहां भी जिहादी मानसिकता रखने वाले मेयर बने हैं, वहां वहां हिंदुओं को खत्म करने का काम हुआ है, हिंदुओं को जलाने का काम हुआ है और गजवाए हिंद के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या कम करके इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश हुई है। इसलिए इस तरीके का कोई भी षड्यंत्र, वारिस पठान हो या उनका कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा हो, किसी को भी हम लोग पूरा करने देंगे नहीं। मुंबई का हिंदू समाज हर हर महादेव बोलने वाले को ही अपने मुंबई का मेयर बनाएगा, इतना विश्वास से मैं कहना चाहता हूं। और 15 तारीख को ये वारिस पठान को समझ जाएगा, ताकि 16 तारीख को वो अपनी बोरिया बिस्तरा बांधे और पाकिस्तान निकल जाए। तो इसी बयान में नितेश राणे ने वारिस पठान को ये नसीहत दी है कि वो मुंबई को छोड़ दें, वो पाकिस्तान चले जाएं। ये बातें भी उनके जरिए कही गई है। लेकिन वो भी सुनिए कि आखिर किस तरीके से वारिस पठान ने क्या बयान दिया था, जिसको लेकर अब नितेश राणे ने उन्हें ये जवाब दिया है। देखिए, देश संविधान से चलता है, संविधान बराबरी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। तो अगर इनका ऐसा बोलना है कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मेयर बनेगा मुंबई का, तो मैं तो संविधान का पालन करने वाला आदमी हूं। तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। बन सकते थे कि पहले भी मुसलमान लोग बने। भारत के प्रेसिडेंट बन चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हामिद साहब, कितने सारे गवर्नर हैं जो बने हैं मुसलमान। मगर ये बोलना कि नहीं, ये बोलने वाला ही बनेगा, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन है, पब्लिक जिसको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, वो जीतेगा और इंशाल्लाह मेयर बनेगा। तो मुसलमान भी बन सकता है मेयर, मगर इनको तुष्टीकरण करना है, पोलराइज करना है, नफरत फैलाना है, क्योंकि इनके पास
डेवलपमेंट की आप बात करो, जवाब नहीं है इनके पास। आप इनको बढ़ती हुई महंगाई की बात करो, जवाब नहीं है। मुंबई में जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, जिसके लिए मुंबई की उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई, उसके लिए क्या इनके पास है? कोई जवाब नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में क्या इनके पास पॉलिसी है? कोई जवाब नहीं है। बारिश आती है, देखिए जो इलेक्शन होता है ना, ये सिविक इश्यूज के ऊपर है, कॉरपोरेशन का। एक बारिश में आप देखो, आधे घंटे में पूरा मुंबई में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, पानी भर जाता है, ट्रेनें बंद हो जाती है। तो कहाँ है ड्रेनेज सिस्टम का? इतने सालों से सत्ता में सब बैठ के मलाई खाए, इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? इनको सवाल करो, जवाब नहीं देंगे ये आपको। तो ये तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनको एक ही चीज मिल गया है, किसी भी तरह मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, ध्यान भटकाओ। तो आपने सुना, वारिस पठान जो AIMIM के नेता हैं, उन्होंने दरअसल ये बयान दिया था कि मुंबई का मेयर मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता, एक हिजाब वाली महिला भी मुंबई की मेयर बनेगी। ये वारिस पठान का बयान था। यानी वो सीधे तौर पर महाराष्ट्र में मुंबई में जो BMC का चुनाव होना है, मुंबई महानगर पालिका का, उसमें एक मुस्लिम मेयर बनना चाहिए, ये वकालत वो कर रहे हैं। और उसको लेकर ही ये कहीं ना कहीं सियासी जो बवाल है वो शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही नितेश राणे ने ये जवाब दिया, ये पलटवार वारिस पठान पर किया, तो उसके बाद वारिस पठान अब धमकी देने पर उतर आए हैं। और उन्होंने धमकी दी है कि मुझे मुंबई से कोई नहीं निकाल सकता है, ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। इस तरीके की बातें जो हैं वारिस पठान के जरिए कही जा रही है। क्या जवाब दिया है उन्होंने, वो भी सुनिए। भारत देश क्या किसी के बाप की जागीर है क्या? हा? जितना अधिकार इनका भारत पे नहीं है नीतीश राणे का, उससे डबल अधिकार वारिस पठान का इस देश पे है। क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थियरी को ठुकरा दिया है, और हम इस महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रहते हैं, और हम अपने आप को प्राउड भारतीय मुसलमान बोलते हैं। और ये कौन होते हैं मुझे पाकिस्तान भेजने वाले? कोई माइकालाल अब तक पैदा नहीं हुआ है जो वारिस पठान को जबरदस्ती अपने भारत देश से उठा के पाकिस्तान को भेजे। हम यहाँ पैदा हुए और इसी धरती पे भारत में पैदा हुए, इंशाअल्लाह ताला मरेंगे भी तभी इसी धरती पे दफनाए जाएंगे। इनके जाने का टाइम आ गया। अब देखो 15 तारीख को जनता इनको वोट कैसा वो करती है। इनकी जो नफरत की राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इनकी नफरत लोग समझ गए कि कोई डेवलपमेंट, विकास, रोड, गटर, नाली, इसके बारे में इनको जवाब ही नहीं देना है। बस इनको नफरत फैलानी है, पोलराइज करना है, ध्रुवीकरण करना है। तो इस तरह की अनाप शनाप बकवास करते हैं, नफरत फैलाते हैं। और ये डरने धमकाने की बोलना तुम्हारे पास रखो। वारिस पठान डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और मैं पूछना चाहूंगा, कहां चले गए देवेंद्र फडणवीस जी? अब क्या एक्शन ले रहे हैं इनके खिलाफ? अगर ये अल्फाज वारिस पठान बोला होता तो अब तक तो आसमान पहाड़ टूट जाते। तो अभी देखना 15 तारीख को जनता क्या करेगी, और 16 तारीख को इनका बोड़िया बिस्तरा लेके खुद निकल जाएंगे। हमको तो भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको खुद चले जाएंगे। तो आपने सुना, कुछ इस तरीके से सियासी बवाल शुरू हो गया है BMC चुनाव से ठीक पहले। बता दें कि BMC का जो चुनाव है वो जनवरी 2026 में होना है। 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे BMC चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अलग अलग पार्टियों के नेताओं की जुबान की धार कहीं ना कहीं काफी तेज हो रही है। सभी ने एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं, और उसी कड़ी में वारिस पठान के इस बयान पर भी जबरदस्त तरीके से सियासत गर्मा गई है। हालांकि उनके इस बयान को लेकर संजय राउत ने भी जवाब दिया और कहा कि ये गैर जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस देश में मुस्लिम समाज के लोग राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। इस मुद्दे को अनावश्यक तौर पर उछालना ठीक नहीं है। ये बातें जो हैं वो संजय राउत के जरिए कही गई है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी वर्सेस AIMIM कहीं ना कहीं BMC में कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जहां पर वारिस पठान एक मुस्लिम मेयर की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं पर नितेश राणे ने जवाब दिया है कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्ववादी विचारधारा का मेयर बनना चाहिए। हालांकि मेयर कौन होगा ये तो 16 जनवरी को तय होगा, जब BMC चुनाव 15 को होगा और 16 को रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन बनेगा मुंबई का मेयर, किस पार्टी से होगा, क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।